साहब को इस इकोनॉमिक्स का पता ना हो, बट दुनिया की इकोनॉमिस्ट को ये मालूम है कि जब IMF आता है वो आपकी ग्रोथ को निकालता है बीच में से। तो डार साहब ने जो माशाल्लाह, और ये सारे नून लीग वाले भी अंदर से उनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकोनॉमी के साथ क्या हशर किया, तो वो जो छोड़ के गए तो वो फिर किसने भुगता? PTI की हुकूमत ने भुगता। लेकिन इमरान खान को आप क्रेडिट दें, उसने ये हिट्स ली। नून लीगी दौरे हुकूमत में $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा हुआ। इसहाक डार की मुआशी गलतियां इमरान खान को भुगतना पड़ी। हुकूमत को माली मदद के लिए IMF जाना पड़ा। हुकूमती कैंप से नून लीग को करारा जवाब। वजीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज ब्रीफिंग, कहा साबिक दौर में कर्जे लेकर मईशत बेहतर दिखाई गई। वफाकी वजीर हमाद अजहर बोले, हमारे दौर में करंट अकाउंट सरप्लस है, अगले साल ग्रोथ रेट 5% होगा। खुसरो मुख्तियार ने कहा, साबिक हुकूमतों ने मईशत के हवाले से मसनूई आदाद व शुमार दिए। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी, जो इन 3 सालों में जो बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ है। इन हालात में ये जो बजट पेश किया जा रहा है, इससे पहले ही जो उन्होंने आदाद व शुमार जो बताए हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। ये वो बदतरीन परफॉर्मेंस है, आज पूरी कौम को उसका सामना है। नून लीग ने PTI हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी का कच्चा चट्टा खोलकर रख दिया। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। हुकूमत के आदाद शुमार पर सवालिया निशान। मुल्क की ग्रोथ मनफी में जा चुकी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बजट सेमिनार में वीडियो लिंक से खिताब, कहा हुकूमत गलत आदाद शुमार पर पेश करने का हुनर जानती है। शाहिद खाकान ने कहा, इलेक्शन चोरी के तोहफे महंगाई की सूरत में हमारे सामने हैं। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान जैसे अनाड़ियों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। कोरोना वैक्सीन लगवाओ, तनख्वाह पाओ, वरना खाली हाथ घर जाओ। सिंध के सरकारी मुलाजमीन फौरन वैक्सीन लगवा लें, वरना जुलाई की तनख्वाह नहीं मिलेगी। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, 18 से 29 साल के अफराद की रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। कराची के जिला वस्ती में कोरोना केसेस में इजाफा, 4 टाउन्स में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। पंजाब भी सिंध के नक्शे कदम पर। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। सरकारी मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज 30 जून तक अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल कराएं। वैक्सीन लगेगी तो दिहाड़ी लगेगी। कारोबार खुले रखना है तो सबको कोरोना वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। सरबराह NCOC असद उमर का ऐलान, कहा फाइजर वैक्सीन उनको लगेगी जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। हर मुल्क पसंद की वैक्सीन लगाएगा तो उससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। अगर आना चाहती है और सोचती है कि हमने कुछ गलत फैसले किए हैं और उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, हमने रास्ते बंद तो नहीं किए उनको। हमें तो पार्टी से ताल्लुक है, हमें पार्टी के अफराद से नहीं है मामला। मरियम नवाज साहिबा हों या मियां शहबाज शरीफ साहब हों, ये एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ताने और तनकीद भी, पेशकश और उम्मीद भी। मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी को फिर PDM में वापसी की दावत। मुल्तान में पीपल्स पार्टी पर लफ्जी हमले भी किए। बोले, PDM कौम की आवाज बन गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत की आलाकार बन गई। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद थी, इसमें रखना डालकर किसको फायदा हुआ? पीपल्स पार्टी के फैसलों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। पीपल्स पार्टी वापस आना चाहती है तो रास्ते खुले हैं। PDM के सेर पर पीपल्स पार्टी का सवा सेर। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने PDM को सबूताश किया। कौम मुंतजिर है नून लीग और JUI वाले कब असम्बलियों से मुस्ताफी होते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का भी मौलाना फजलुर रहमान के तनकीदी वार का तुर्की बातुर्की जवाब, कहा पार्टियों ने PDM को गपशप तक महदूद कर दिया था।
56 कंपनियों पर शहबाज का छक्का। हुकूमत की शहबाज शरीफ दौर की 56 कंपनियों को बनाने की हिमायत। लाहौर हाई कोर्ट में 56 कंपनीज को गैर कानूनी करार देने की दरखास्त पर समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। सरकारी वकील के मुताबिक शहबाज शरीफ दौर की काबीना ने कानून के मुताबिक कमेटियों की मंजूरी की इजाजत दी। इख्तिदार से बाहर, आपे से बाहर। लाहौर की जिलाई इंतजामिया और बल्दियाती नुमाइंदे आमने सामने। बल्दियाती नुमाइंदों के इजलास की कॉल पर टाउन हॉल के मरकजी दरवाजे को ताले लगा दिए गए। बल्दियाती नुमाइंदों की ताले तोड़ने की कोशिश, पुलिस से हाथापाई और धक्कम पेल। अंदर दाखिल होने में नाकामी पर नुमाइंदों ने धरना दे दिया। इंतजामिया ने कुछ देर बाद हॉल के दरवाजे खोल दिए। बल्दियाती इंतखाबात। सिंध के हर जिले में हल्का बंदी के लिए 3 रुकनी कमेटियां कायम। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए सिंध के 30 अजला में खसूसी कमेटियां कायम की हैं। एतराजात पर फैसलों के लिए 10 अथॉरिटीज भी होंगी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक होंगी। स्पेशल अलाउंस की स्पेशल खुशी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी। फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब काबीना ने ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को खुसूसी अलाउंस देने की मंजूरी दी। फैसले से 7,21,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। एक बयान सिर्फ 8 अरब का। 6 मुमालिक में PIA की परवाजें मुअत्तल होने से पाकिस्तान को 7.9 अरब का नुकसान। वजारत हवाबाजी का सेनेट में तहरीरी जवाब में इकरार। वफाकी वजीर गुलाम सरवर का अपने बयान पर नुकसान मानने से इनकार। कहा, PIA को खसारा कोरोना की वजह से हुआ। कर्जे लेकर तनख्वाहें देने वाली हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई। बिलावल भुट्टो की तनकीद, तीरों की बारिश। कहा, तवानाई के शोबे की शरह नमू में 22% से जायद कमी के एतराफ़ के बाद सनती तरक्की के दावे मज़ाक़ खेज़ हैं। जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। गंदम की फसल में रिकॉर्ड इजाफे का दावा करने वाली हुकूमत के दौर में आटा 28% महंगा हो गया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बिलावल साहब, आपकी मुआशी अमूर से मुतालिक बातें नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मुतरादिफ हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब के बिलावल भुट्टो पर तनकीदी वार। कहा, बताएं सिंध में मसनूई महंगाई पर काबू पाने के लिए कितने जखीरा अंदोजों और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। अफगानिस्तान में अमन से तिजारती सरगर्मियां बढ़ेंगी। तीनों मुल्क इकट्ठे मिलकर मुश्तरका मफादात के लिए काम कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान सूरत हाल पर गौर के लिए पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के माबैन इजलास से खिताब। कहा, तीनों मुल्कों का अमन और खुशहाली एक साथ मुंसलिक है। सहरा में जंगल उगाने का मिशन इम्पॉसिबल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा, पिछले 10 साल में मुल्क में दरख्त लगाने पर तवज्जो नहीं दी गई। हमें 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ पूरा करना है। मुल्क में पार्क्स बढ़ाना और दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। महंगाई का तूफान सब कुछ उड़ा ले गया। एक साल में अशिया खुलोनोश की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। चीनी औसतन 16 रुपए 51 पैसे फी किलो महंगी हुई। आटे का 20 किलो का थैला औसतन 118 रुपए 55 पैसे महंगा हुआ। जिंदा मुर्गी ब्रायलर 91 रुपए 54 पैसे फी किलो महंगी हुई। घी, दूध, अंडे, फल, सब्जियां और दालें भी महंगी हुई।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीपल्स पार्टी की खातून रुकन असम्बली निकत और अगजई ने सूबाई वजीर हिशाम इनामुल्लाह को बोतल मार दी। खातून रुकन असम्बली के बोतल मारने पर सूबाई वजीर महफूज रहे। जून में ठंडी हवा के झोंके, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश ने खूब रंग जमाया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, टेक्सला और मुरीदके में भी बादल बरसे। 3 रोज मजीद बारिशों का इम्कान। $25,000 में नांगा पर्बत और K2 की फजाई सैर, सयाहत के शौकीन अफराद के लिए दिलचस्प ऑफर। PIA ने नई एयर सफारी का एक तरफा खिलाया, $25,000 मुकर्रर कर दिया। एयर सफारी 12 जून से शुरू होगी। सयाहों को गिलगित बल्दिस्तान की बुलंद तरीन चोटियां दिखाई जाएंगी। दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड 25 जून को इंग्लैंड रवाना होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड डर्बी पहुंचकर करंतना और ट्रेनिंग सेशंस करेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे 8 जुलाई को होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज और अहम खबर से। इस्लामाबाद में थाना शम्स कॉलोनी की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक ईगल स्क्वाड के एहलकार बशीर शाह और इश्तियाक शाह मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे इफ्तिखार चौधरी से। इफ्तिखार, अपडेट कीजिएगा। जी, अभी से कुछ देर पहले नाखुशगवार वाक़या पेश आया है जो थाना शम्स कॉलोनी के एरिया में IGP रोड है, मुस्तरीन रोड है। वहाँ पर 2 पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर, जो ईगल स्क्वाड कहलाता है, उस पर गश्त कर रहे थे। मामूल का कि इन्होंने कुछ मोटरसाइकिल पर दूसरे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे नामालूम अफराद, उनको रुकने का इशारा किया तो उन्होंने रुकने की बजाय उल्टा पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जो हमें इत्तला मिली है। उसके बाद पुलिस एहलकार गिरकर जमीन पर गिर पड़े हैं और नामालूम मोटरसाइकिल सवार मौका से फरार हो गए। इस वाक़े की जो ही इत्तला मिली है पुलिस के हाई अफ्स को, आला अफसरान को, उन्होंने पूरे इलाके की नाकाबंदी की है और एक खुसूसी स्क्वाड भी तश्कील दे दिया है, जिसको सड़कों के अलावा, शाहराहों के अलावा जो उधर जंगलात का एरिया है उसमें सर्चिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी जानब इन दोनों पुलिस एहलकारों की डेड बॉडीज पेम्स के मार्चरी में शिफ्ट कर दी है, जहाँ इनका पोस्टमार्टम होगा। ठीक है इफ्तिखार, ये भी बता दीजिएगा एहलकारों की शनाख्त क्या है? जी, इनकी शनाख्त हेड कांस्टेबल बशीर शाह और उनके साथी थे कांस्टेबल इश्तियाक शाह के नाम से हुई है। और ये शाम को 8 बजे इनकी गश्त स्टार्ट हुई थी, जो मामूल के मुताबिक सुबह 8 बजे तक इनकी गश्त होती है। और इस दौरान ये इलाके में सिक्योरिटी को और क्राइम को रोकने के लिए पुलिस के मुख्तलिफ स्क्वाड गश्त करते हैं, जिनमें एक ये भी शामिल था। और ये मशकूक अफराद को रोक कर उनको शनाख्त दरियाफ्त करते हैं उनसे। इसी तरह इन्होंने इस मोटरसाइकिल को भी रोका जिसके ऊपर नामालूम सवार अफराद ने फायरिंग की। और यही नहीं, इससे पहले भी इसी एरिया में, इसी रेडियस में, यानी कि 2-4 किलोमीटर के एरिया में वाक़या हुआ था 1 साल पहले, जिसमें 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। और इसी तरह पुलिस की नाके के ऊपर फायरिंग की गई थी। जी ठीक है इफ्तिखार चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात हम तक पहुंचाई। अपने नाजरीन को बताएं, इस्लामाबाद में थाना शम्स कॉलोनी के हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान की तलाशी के लिए इलाके की नाकाबंदी भी कर दी गई है। थाना शम्स कॉलोनी के हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। ईगल स्क्वाड के एहलकार बशीर शाह और इश्तियाक शाह मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा था और ग्रोथ में इजाफा कर्ज लेने से हुआ था। हमारी हुकूमत ने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है, हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे। तफसील बताएंगे इरशाद अंसारी।
वज़ीर ख़जाना की मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत पर तनकीद। नून लीग वाले भी अंदर से उनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकोनॉमी के साथ क्या ने हशर किया। अगर आप उठा के एक एक्सचेंज रेट को मसनूई तरीके से ओवर वैल्यू करके रख देते हैं और जीडीपी ग्रोथ ऊपर लेके चले जाते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आपको पेश आते हैं $20 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट में, तो वो तरीका कार ठीक नहीं है ना। आईएमएफ ने हमारे साथ ज्यादती की है जो 13.25 के ऊपर लेके चले गए, बट हम क्या करते, देयर वाज अ गन टू आवर हेड। अब वो उन्होंने कहा भाई अगर पैसे लेने तो ये करना पड़ेगा आपको। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वर्चुअल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की मुआशी कामयाबियों का भी जिक्र किया। टैक्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम बेसिकली टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, हम उसको ब्रॉडन करेंगे और टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। हम जा रहे हैं कि हम अपने जो रेवेन्यूज हैं वो 20% हर साल बढ़ाएंगे। तो हमारा ख्याल यह है कि हमारे ये जो रेवेन्यूज हैं ये इंशाल्लाह अगले 2 सालों में 7 ट्रिलियन से भी ऊपर हो जाएंगे। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि इस साल 4 से 4.5% पर ग्रोथ करेंगे।